अधिकारियों से जानकारी भी जुटाई गई है। तमाम लोग भी मंच पर मौजूद हैं। श्रावस्ती से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कार्यक्रम की फिलहाल शुरुआत हो रही है। राहत सामग्री वितरण का एक कार्यक्रम है। आपको बता दें कि जहाँ पर राहत सामग्री जो है वो वितरित की जा रही है, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है। इस वक्त की तस्वीरें भी आप लगातार देखिए। तस्वीरों के माध्यम से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि श्रावस्ती से जानकारी है, बाढ़ प्रभावित गाँव का निरीक्षण जो है वो लगातार हो रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा भी लिया जा रहा है। तो बता दें आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो फिलहाल बाढ़ प्रभावित गाँव का स्थलीय निरीक्षण जो है वो यहाँ पर किया गया है। तस्वीरें आप देखिए। मुख्यमंत्री लगातार जायजा भी ले रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है और तमाम चीज़ों का जायजा लिया गया है। लोगों से भी मुलाकात की गई है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण यहाँ पर किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तस्वीरों के माध्यम से लगातार आपको दिखा रहे हैं हम। आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया गया है। बता दें आपको इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, जहाँ पर तमाम तैयारियों को लेकर जायज़ा लिया जा रहा है। अधिकारियों से भी बातचीत की जा रही है। तो बता दें आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायज़ा ले रहे हैं मुख्यमंत्री। अधिकारियों से भी मुलाकात की गई है, लोगों से भी मुलाकात की गई है, उनसे भी हालचाल जाना गया है। तस्वीरों के माध्यम से लगातार आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार जो परेशानी है वो बनी हुई है, और ऐसे में जायज़ा मुख्यमंत्री लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। राहत सामग्री जो है वो फिलहाल बांटी जाएगी। तो बता दें आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो बता दें आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर है। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्रावस्ती से। किसी बाढ़ की विभीषिका में कुछ असामयिक मृत्यु हुई है और अब मैं उनके परिजनों को मंच पर बुला रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है, कृपया उनके कर कमियों से उन्हें अहेतुक सहायता राशि प्रदान करें। सबसे पहले श्रीमती मुरली देवी पत्नी चेतराम। श्रीमती मुरली देवी पत्नी चेतराम ने उनके पति श्री चेतराम तिकोना तहसील के पश्चिमी केवटनपुरवा के निवासी इसके पश्चात निक्की पत्नी लाल की मंच पर आ जाएंगे। तिकोना तहसील के पश्चिमी केवटनपुरवा के निवासी 4 लाख के दर से शाहिदा मंच पर आए। पत्नी बोले इनकी बेटी जैनब जो डूब गई थी दुर्भाग्य से। तो फिलहाल आपको बता दें इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है।
बाढ़ प्रभावित इलाकों में सीएम योगी पहुंचे हुए हैं और जायज़ा लिया जा रहा है। तो श्रावस्ती से लाइव जानकारी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये तस्वीर आप देखिए, राहत सामग्री बांटी जा रही है और पीड़ितों को सहायता यहाँ पर दी जा रही है। सरकार की तरफ से पीड़ितों को लगातार सहायता दी जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मुलाकात भी कर रहे हैं और आपको बता दें कि पीड़ितों को सरकार की तरफ से राहत यहाँ पर दी जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी है। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देखिए, बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री और साथ ही साथ पीड़ितों से मुलाकात करके उनके लिए जो मदद है वो भी यहाँ पर उनको दी जा रही है, क्योंकि इस समय मौसम लगातार परिवर्तन ले चुका है। बरसात काफ़ी ज़्यादा है, जिसके चलते परेशानी हो रही है। कृपया आ जाएं। तो बता दें आपको, बाढ़ प्रभावित इलाकों में सीएम योगी पहुंचे हुए हैं और मदद लगातार सरकार की तरफ से यहाँ पर उनको दी जा रही है। बाढ़ प्रभावित लोगों को पीड़ितों से मुलाकात भी हो रही है, अधिकारियों से भी बातचीत हुई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए। फिलहाल आपको बता दें, इस वक्त की ये महत्वपूर्ण खबर है। तो बता रहे हैं आपको कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए। आपको बता दें कि लोगों से भी मुलाकात हुई है और राहत सामग्री पीड़ितों को यहाँ पर बांटी गई है। तो बता दें आपको, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तो बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर। माननीय विधायक श्रावस्ती श्री रामचरण पांडे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रावस्ती श्री दत्तन मिश्रा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रावस्ती श्री उदय प्रकाश त्रिपाठी जी, जिला अध्यक्ष बीजेपी उदय प्रकाश त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित सभी बाढ़ से संबंधित पीड़ित परिवार के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, अन्य महानुभाव, 6 और 7 जुलाई को अचानक नेपाल के अंदर और उत्तराखंड के अंदर भारी बरसात के कारण जल प्लावन की सी एक स्थिति पैदा हुई। पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में बाढ़ देखने को मिली। अक्सर इस क्षेत्र में बाढ़ और राप्ती नदी में और सरयू जी में बाढ़ अगस्त के अंत तक या सितंबर तक देखने को मिलती थी। इस बार ये बाढ़ पहली बार जुलाई प्रथम सप्ताह में देखने को मिलते हैं और स्वाभाविक रूप से इससे न केवल तैयारियां प्रभावित हुई, बल्कि लोग भी जो नदी के किनारे रहते हैं उन लोगों के सामने भी तमाम संकट खड़े हो गए। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य न खो करके कार्य करना, जैसे आपने देखा होगा 11 लोग एक टापू में फंस गए थे
अचानक राप्ती नदी में पानी आ गया और धैर्य खोए बगैर महिला और बच्चों की 11 लोगों की और टोली अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके 118 पर उन्होंने फोन कॉल किया, डायल 100 को कॉल किया और फिर पुलिस की टीम वहां पहुंचती है। पीएसी के बहादुर जवानों ने उन 11 के 11 लोगों को, जिनमें 5 बच्चे थे, 6 महिलाएं थी, उन सबको सुरक्षित वहां से निकाल करके, आज आपके सामने देखा होगा कि जिस महिला ने सूचना दी उसको और उनके साथ एक पुरुष थे, उनको हमने सम्मानित किया। और पीएसी के उन जवानों को जिन्होंने अंधेरे में स्वयं की परवाह के बगैर उन 11 लोगों की जान बचाने में अपना योगदान किया, उन सबको भी हमने यहाँ पे भी प्रमाण पत्र दिया है। और उन सभी जवानों को भी, इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए जो भी जवान थे, उनको एक स्पेशल हम लोग इनाम भी देंगे। साथ साथ जिस महिला ने और उनके साथ जिस पुरुष ने इसको बचाने में योगदान दिया है, उनके लिए भी नगद पुरस्कार की घोषणा हम अलग से उनको करेंगे। सरकार की पहले से ही व्यवस्था है। हम लोग जब 2017 में सरकार में आए थे तो हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई थी कि आपदा के कारण अगर कहीं कोई जनहानि होती है, उस परिवार को तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता प्राप्त हो जाए। मानव वन्य जीव संघर्ष में अगर किसी कोई जनहानि होती है तो वहां पर भी 4 लाख की सहायता दे दी जाए। कहीं सर्पदंश से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस परिवार को भी सहायता के रूप में ये राशि उपलब्ध करा दी जाए। कहीं पर कोई आकाशीय बिजली से कोई किसान की, कोई बटाईदार की, किसान के परिवार के किसी सदस्य की असामयिक मृत्यु होती है, उसके परिवार को भी आपदा राहत कोष से तत्काल सहायता राशि या फिर कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत राशि उपलब्ध करवा करके उस परिवार को संबल प्रदान किया जाए। और आज यहाँ पर 4 ऐसे परिवार जिन्होंने अचानक आई बाढ़ के कारण अपने परिवारजनों को खोया है, उनको भी 4-4 लाख रुपए की सहायता यहाँ पर प्रदान की गई है। उन सभी पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है, राज्य सरकार की पूरी संवेदना है, केंद्र सरकार की पूरी संवेदना है। बाढ़ बचाव के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए गए हैं, लेकिन जहां पर नदी की क्षमता केवल 30,000 क्यूसिक वाटर की को वहन करने की हो, अगर अचानक 3 लाख क्यूसिक वाटर उसमें आ जाए तो स्वाभाविक रूप से सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। और यही हुआ जब नेपाल के अंदर अत्यधिक बारिश हुई, उन्होंने अपने वहां के सभी रेगुलेटर और डैम के बांध के फाटक खोले। अचानक जल प्रवाह से सभी नदियां जल प्लावित हुई। केवल राप्ती नदी की स्थिति नहीं है, सरयू जी में भी काफी बड़े पैमाने पे बाढ़ आई। बड़े पैमाने पर हम लोगों ने शारदा नदी में भी देखा है। कल मैं पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में भी था। सैकड़ों गांव इससे चपेट में आए हैं और वर्तमान में अगर हम देखेंगे तो 12 जनपद इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में आए हैं, जिनमें 33 तहसील हैं, 633 गांव हैं। इसमें कुल 17,97,000 की आबादी इसकी चपेट में आई है, जिसमें पशु भी प्रभावित हुए। 18,000 से अधिक पशु भी इस अचानक जल प्लावन के कारण, बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। 1,45,000 से अधिक कृषि भूमि भी इसकी चपेट में आई है। इसके लिए हम लोगों ने सभी गांवों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट और स्थानीय स्तर पर नौकाओं की व्यवस्था भी की है। एक व्यवस्था की गई है
कि जगह जगह बाढ़ चौकियां स्थापित हों जो समय समय पर सूचनाएं भी देते रहे। और इसके लिए पूरे प्रदेश भर में अगर हम देखेंगे तो 1033 से अधिक बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं, जिनके माध्यम से इन सभी 923 बाढ़ चौकियों की स्थापना की गई है। और जहां पे बाढ़ पीड़ितों को रखा जाना है, 1033 ऐसे स्थल हैं जहां पे शरणालय बना करके बाढ़ पीड़ित के घर में पानी भर गया या उस किसी को रेस्क्यू करके लेके आना है तो उनके लिए भी ये व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पर उन सभी क्षेत्रों में अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। अगर हम लोग श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती में जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र हैं, 116 गांव पूरी तरह या आंशिक रूप से बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। 15 गांवों में कटान की स्थिति है। 76,000 की आबादी इससे प्रभावित हुई है। 23,500 से अधिक कृषि भूमि बाढ़ की चपेट में आई है। यहाँ पर बचाव और राहत कार्य के लिए एनडीआरएफ, पीएसी के फ्लड यूनिट और एसडीआरएफ को भी लगाया गया है, जिसमें वे मोटर बोट के साथ में वहाँ पर अन्य बचाव के कार्य कर रहे हैं। नौकाओं की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ ही यहाँ पे 4 जनहानि जनपद में हुई है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर प्रदेश सरकार ने पहले से व्यवस्था की है कि जो भी व्यक्ति इन बाढ़ की चपेट में या जो गांव मेरुंड होते हैं बाढ़ की चपेट में आते हैं, उनके लिए राहत पैकेट की व्यवस्था, जिसमें से कुछ राहत पैकेट अभी आपके सामने हम लोगों ने वितरित किए हैं, जिसमें पहले पैकेट में 5 किलो लाई है, 2 किलो इसमें भुना चना है, 1 किलो गुड़ है, 10 पैकेट बिस्किट है, 1 माचिस की पैकेट है, 1 पैकेट मोमबत्ती है, नहाने के साबुन है, 20 लीटर का एक पानी के लिए जैरकिन है और तिरपाल भी उनमें प्रदान किया जा रहा है। दूसरे पैकेट में है 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो अरहर की दाल, 10 किलो आलू, 2 हल्दी, मिर्च मसाला और 1 लीटर सरसों के तेल के साथ ही नमक आदि भी उसके साथ उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य सरकार के द्वारा आपदा राहत निधि से उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। हमने प्रशासन को पहले ही कहा है कि हमें पूरे बरसात भर यानी अक्टूबर तक की व्यवस्था पहले से बना के रखनी होगी, क्योंकि इस बार औसत से अधिक बरसात होने की संभावना है। इसके लिए हमारी तैयारी होनी चाहिए, जिससे कोई भी व्यक्ति भूखा न रहने पाए। जहां शरणालय बनाए गए हैं वहां भोजन की व्यवस्था, दोनों समय भोजन मिले, इसकी व्यवस्था हम सुनिश्चित कर लें। जहां पर लोग गांव के अंदर सुरक्षित हैं लेकिन पानी से घिरा हुआ है, उन्हें हर 15-15 दिन में इतना राहत की सामग्री उपलब्ध करवाते रहें, जिससे परिवार भरपेट भोजन पा करके आराम से अपने को वहाँ पर गांव में सुरक्षित कर ले। नदी कटान की दृष्टि से जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो भी तैयारी होनी है, बरसात के समय जल भराव के कारण एंटी स्नेक वेनम यानी सांप के काटने पर वैक्सीन देने के लिए, कुत्ता या किसी जानवर के काटने से रेबीज का खतरा होता है तो एंटी रेबीज के वैक्सीन भी उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया है। और सभी ऐसे सीएससी में उपलब्ध करवाने की तैयारी के साथ सरकार कार्य कर रही है। हर गांव में नौकाओं की व्यवस्था हो, इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर होना चाहिए और समय पे राहत के कार्य सभी को प्राप्त होने चाहिए। इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज मैं श्रावस्ती और बलरामपुर जनपद के भ्रमण में इसीलिए आया हूँ। मैंने अभी उन परिवारों से भी मुलाकात की जो लोग सुरक्षित 6 और 7 जुलाई की रात्रि को पीएसी की फ्लड यूनिट के द्वारा निकाले गए। उन लोगों को सर्टिफिकेट भी यहाँ मैंने वितरित किया है।
इसके अलावा राहत और बचाव के कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए प्रशासन को निर्देशित किया गया है। जनप्रतिनिधिगण भी युद्ध स्तर पर बचाव राहत के कार्य से जुटे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि समयबद्ध तरीके से किए गए प्रयासों का परिणाम सामने आएगा और पीड़ित के घावों पर मलहम लगाने में प्रशासन स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मदद से सफल होगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से सभी पीड़ितों के प्रति मेरी संवेदना है और मैं उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार हर संकट में उनके साथ खड़ी होकर के उन्हें हर संभव मदद देगी। हम सब मां पाटेश्वरी से यही प्रार्थना करते हैं कि वे इस क्षेत्र में इस प्रकार की आपदा से अस्थायी राहत देकर के यहाँ के लोगों को संबल प्रदान करें। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके आगमन के लिए। आप तो इस अति संवेदनशील जनपद में आप आए और आपने सहृदयता पूर्वक यहाँ पर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। आपके कर कदमों से अहेतुक सहायता का चेक दिया गया। ये पूरा जनपद आपके प्रति आभारी है। हम सब